आप सभी को प्यार भरी नमस्कार और धन निरंकार। संत निरंकारी मिशन में ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने वाले असंख्य महापुरुषों को, भाइयों को, बहनों को ये ब्रह्मज्ञान यूं ही अनायास ही बिना किसी प्रयास के मिल गया है। क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे महात्मा हैं, भाई बहन हैं जो ब्रह्मज्ञान लेने वहाँ नहीं जाते। वो जाते हैं अपने दुखों को कम कराने के लिए। कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात रहती है कि संत निरंकारी मिशन में पहुंच करके सत्संग करने से परिवार में सुख आता है, शांति आती है, दुख दलिद्र दूर चले जाते हैं, भाग जाते हैं और घर में हर सदस्य एक दूसरे की बात मानने लगता है। इस तरह से घर का वातावरण एक स्वर्ग के वातावरण जैसा बन जाता है और ये ब्रह्मज्ञान तो उन्हें फोकट में ही मिल जाता है। और मुझे लगता है कि शायद यही वो कारण है कि अधिकांश ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति, भाई बहन इस ब्रह्म ज्ञान की कीमत समझ ही नहीं पाते, इसकी कद्र ही नहीं कर पाते। दरअसल ऐसे तो बहुत थोड़े महात्मा हैं जो संत निरंकारी मिशन में ब्रह्म को, परमात्मा को जानने के लिए आते हैं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके अपने आवागमन के चक्र से मुक्त होने के लिए आते हैं। और ये सत्य है कि ब्रह्म ज्ञान का फल मुक्ति है, मुक्त। ये जो जीवात्मा विभिन्न शरीरों में अनंत काल से यात्राएं कर रही है, ये आवागमन, ये जन्म मरण का दुख जो सबसे बड़ा दुख माना गया है, ब्रह्म ज्ञान जीवात्मा को इस दुख से मुक्त कर देता है, निकाल देता है। यद्यपि इंसान का संपूर्ण जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक ये केवल और केवल दुख में भरा पड़ा है। दैहिक दुख, दैविक दुख, भौतिक दुख इंसान को ताउम्र परेशान करते रहते हैं, इसके मनोबल को तोड़ते रहते हैं। और कई व्यक्ति तो ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य जीवन बोझ लगता है। ये दुख तो कुछ भी नहीं है। जो दुख है जन्म और मरण का, यदि जन्म और मरण ही समाप्त हो जाए तो ये दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के दुख इंसान के शरीर को लग ही कैसे सकते हैं। जब वो योनियों में आएगा ही नहीं तो दुखों से निजात मिल जाएगी ना। और इसके लिए ज़रूरी है ब्रह्म ज्ञान, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का फल है मुक्ति, मुक्त हो जाना जन्म मरण के चक्र से। और जब वो इस चक्र से मुक्त हो जाता है तो वो सदा आनंद में ही रहता है। परंतु सवाल तो यह है कि ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और यही थंबनेल है आज के इस वीडियो का कि सत्संग, सेवा, सिमरन तीनों को करने का क्या है एक ही फल, तथापि तीनों के फल अलग अलग भी हैं। तो तीनों के फल अलग अलग किस तरह से हैं, इस पर हम फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करते हैं इस पर कि इन तीनों को करने का क्या है एक ही फल। हर इंसान यही चाहता है कि उसके संपूर्ण मनुष्य जीवन में केवल और केवल सुख ही सुख हो, आनंद ही आनंद हो, दुख उसके जीवन में आए ही नहीं। परंतु चाहने से क्या होता है? बिल्कुल भी कुछ नहीं होता चाहने से। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। दरअसल सारा मनुष्य जीवन दुख और सुख दोनों से मिलजुल करके बनता है, चलता है। और इससे छुटकारा तो तभी मिल सकता है ना जब ये शरीर हो ही नहीं, पंचभौतिक शरीर से छुटकारा मिल जाए, आवागमन के चक्र से छुटकारा मिल जाए। और आवागमन से के चक्र से छुटकारा प्राप्त करने का केवल और केवल एक ही उपाय है, जैसा कि दास के मुख से पहले निकला, वो उपाय है ब्रह्म ज्ञान। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान ही है मुक्ति का एकमात्र और अंतिम साधन। तमाम व्यक्ति, बहन, भाई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं परंतु उसकी कद्र नहीं कर पाते। ब्रह्म ज्ञान को कायम दायम रखने के लिए कि अंतिम सांस तक, आखिरी क्षण तक हमें इस ब्रह्म का स्मरण रहे, जरूरी है इन तीनों को लगातार किया जाए। सत्संग को, सेवा को और सिमरन को, इन तीनों को लगातार करने से ही ये ब्रह्म ज्ञान कायम दायम रह सकता है। इस बात को अच्छी तरह से अपने दिलो दिमाग में हम सबको बिठाना होगा। फिर से सुनिए कि सत्संग, सेवा और सिमरन इन तीनों को नित्य निरंतर करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तभी अंतिम सांस तक हम इस ब्रह्म के ज्ञान को अपने अंदर कायम दायम करके रख सकते हैं। अंतिम क्षण में, यानी सांस जब शरीर से निकलेगी
तब हमें इस ब्रह्म का स्मरण होगा, रहेगा, और तब हम इसे देख करके इस शरीर से निकलकर इस ब्रह्म में चले जाएंगे, समा जाएंगे। तब वो स्थिति होगी मुक्ति की, मोक्ष की। सत्संग, सेवा, सिमरन, ब्रह्म ज्ञान और मुक्ति के संबंध में दास के मुख से, सदगुरु की कृपा से जो कुछ भी निकल रहा है, इस संबंध में आप शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के दिव्य वचनों को सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्म ज्ञान का फल मुक्ति है, इसमें दो राय नहीं, परंतु ज्ञान टिका रहे अंतिम श्वास तक। यह सेवा, सुमरन, सत्संग ब्रह्म ज्ञान को कायम रखने के लिए किए जाते हैं। संसार की माया बड़ी प्रबल है। माया किसी भी वक्त मन को भरमा सकती है, अपने फंदे में फंसा सकती है। इस माया से हम बचे रहें, हमारा मुख सद्गुरु के साथ जुड़ा रहे, और यह ज्ञान सतगुरु की कृपा से जो हमें प्राप्त हुआ है सदा कायम दायम रहे। मुक्ति तो सिर्फ ब्रह्म ज्ञान से ही संभव है। ब्रह्म का ज्ञान बड़ा ही सूक्ष्म है, यह किसी भी समय लोप हो जाता है। इसको अंत समय तक संभाले रखने के लिए सतगुरु की कृपा दृष्टि, साध संगत का संग और महात्माओं की सेवा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते रहना जरूरी है। ज्ञान टिका रहा तो मुक्ति निश्चित है। शहंशाह जी की अंतिम लाइन को बड़े ध्यान से फिर से सुनिएगा। ज्ञान टिका रहा तो मुक्ति निश्चित है, मतलब ज्ञान को टिके रहना, मतलब ध्यान में रहना हर क्षण हर पल। इसीलिए तो कहते हैं पल पल भजो प्रभु का नाम, श्वास श्वास सिमरो गोविंद। ये इसलिए किया जाता है ताकि ज्ञान टिका रहे और अंत समय हमें इसका फल मिल सके। बाबा जी कहते हैं कि ज्ञान लोप हो जाता है, किसी समय भी लोप हो जाता है। आप अपने आप में एनालाइज करें, आपके 24 घंटे में ये ज्ञान कितने समय आपसे लोप रहता है, आपके सामने नहीं रहता। ये तभी आपके सामने रहता है, हमारे सामने रहता है, जब हम इसे देखते हैं, जब हम इसे जीते हैं, जब हम इसका सिमरन करते हैं। ये तभी हमारे सामने रहता है, बाकी समय लोप रहता है। और जब मृत्यु का क्षण आता है ना, तो कहते हैं कि मृत्यु के क्षण में इतना कष्ट होता है जितना कष्ट 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे तो शरीर में होता है, इतना कष्ट होता है। परंतु ब्रह्मज्ञानी जिसे इस ज्ञान का आभास रहता है, जो पल पल क्षण क्षण इसे जीता है, जिसे इसका ध्यान रहता है, उसे वो कष्ट नहीं होता, उसे वो कष्ट बिल्कुल भी नहीं होता। वो उस समय इस शरीर से वैसे ही निकल जाता है जैसे मक्खन से बाल निकल जाता है। और इसलिए शहंशाह जी कहते हैं कि 3 काम करने बहुत जरूरी हैं, और वो तीनों काम हम सबको उस समय भी बताए गए थे जिस समय हमें ये ब्रह्म की दात मिली थी, सत्संग, सेवा और सिमरन। अब समझ में मुझे तो आ गया कि ये तीनों काम करने जरूरी क्यों हैं, क्योंकि ये तीनों काम जब तक नहीं होंगे तब तक ये ज्ञान टिक नहीं सकता हमारे अंदर, जम नहीं सकता हमारे अंदर, हमारे ध्यान में नहीं रह सकता। अधिक से अधिक सिमरन हो, अधिक से अधिक सेवा हो, अधिक से अधिक सिमरन हो। सेवा में महात्माओं के दर्शन करके उनकी सेवा करी जाए, तन से, मन से, धन से। सत्संग भवन में जाकर के सेवा करी जाए, मतलब किसी भी तरह से महात्माओं की सेवा की जाए। सिमरन हर क्षण हर पल बैठ करके, उठ करके, चलते हुए, फिरते हुए, किसी भी समय सिमरन करा जाए, अधिक से अधिक सिमरन करने का अभ्यास किया जाए। और सत्संग निरंतर करी जाए, जब भी समय मिले सत्संग को मिस ना करें। आजकल तो वर्चुअल सत्संग चल रही है, सप्ताह में कम से कम 2 बार, शुक्रवार और रविवार को सीधे वक्त के रहबर की सत्संग करने के लिए मिलती हैं। तो इस मौके को ना गंवाएं, जीवन तो क्षण भंगुर है, समाप्त हो जाएगा। शहंशाह जी ने एक बात और कही कि ये संसार माया से भरा पड़ा है, पल पल क्षण क्षण माया लुभाती है, ब्रह्म ज्ञान लोप हो जाता है इस माया के चक्कर में आकर के। इसलिए माया से भरे इस संसार में रहते हुए भी माया में खचित नहीं होना, संसार में लिप्त नहीं होना, माया से भरे हुए मायापति से प्रेम रखना है। तो इस तरह से कि जग माही ऐसे रहो जो अम्बुज जल माही, रहे नीर के आसरे पेजल छूहत नाही। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूँगा। कमेंट का हमेशा की तरह
इंतजार रहेगा। और हाँ, वही रिक्वेस्ट आपसे करूं कि बहुत बड़ी संख्या में आप यहां पर देखिए ऐसे व्यूअर्स हैं जो चैनल तो देखते हैं परंतु उन्होंने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे जल्दी से जल्दी अभी इसी क्षण सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि नई वीडियो जैसे ही दास इस चैनल पर अपलोड करेगा उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंचेगी, आपकी स्क्रीन पर पहुंचेगी। तो और अधिक ना कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।